अधूरी चाहत। शानदार बंगले के एक कमरे से फुसफुसाहटें आ रही थीं जो इस बात का एहसास दिला रही थी कि शायद भीतर एक प्रेमी जोड़ा है जो इस पल एक दूसरे में खोया हुआ है। बिस्तर पर इधर-उधर बिखरे कपड़े और कमरे से आ रही मदहोश कर देने वाली खुशबू किसी भी प्रेमी जोड़े के एक दूसरे के करीब होने को दिखाने के लिए काफी थी। लेकिन बिस्तर पर इस वक्त बात कुछ और थी। लड़की एक तरफ करवट लेकर अपने आंसू पोंछ रही थी, खुद को एक कंबल से ढके हुए, जबकि लड़का सिगरेट के कश धुएं में उड़ाते हुए अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में लड़की ने खुद को संभाला और वो भी बिस्तर का सहारा लेकर बैठ गई। लड़का एक चेक उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये तुम्हारे इस महीने का पेमेंट। लड़की उस चेक को देखती है और फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसे ले लेती है। लड़की ने उस लड़की को देखा, उसके कंधे पर अपने दिए हुए निशान को देखकर उसने अपने अंगूठे से उसे सहलाते हुए कहा, कल ऑफिस आने से पहले आराम कर लेना। लड़की कुछ कहती उससे पहले ही लड़का एक बार और उस पर हावी हो चुका था और चेक जो उस लड़की के हाथ में था उसके हाथ से छूटकर बिस्तर के नीचे गिर चुका था। ये थी पंछी शेट्टी और लड़के का नाम था विक्रांत सिंह। विक्रांत सिंह 29 साल का एक मस्कुलर बॉडी वाला युवक जिसके बालों में कहीं कहीं गोल्डन रंग के शेड्स थे। वो एक बड़ी कंपनी का सीईओ था। पंछी उसकी असिस्टेंट थी। पंछी शेट्टी 23 साल की निहायत खूबसूरत लड़की जिसकी बड़ी भूरी आंखें थी। वो अपने अम्मा और अप्पा की लाडली थी। विक्रांत के घर में एक भी औरत नहीं थी। उसके दादाजी, उसके पापा, चाचा, यहाँ तक कि चाचा का बेटा भी उसके बड़े भाई रुद्र सिंह का तलाक हो चुका था और उनकी बीवियों ने अच्छी खासी रकम की डिमांड की थी। तब से ही विक्रांत को लगने लगा था कि औरतें सिर्फ पैसों के लिए किसी मर्द के पास आती हैं और वो पंछी को भी यही समझता था। विक्रांत सुबह सुबह अपने ऑफिस में अपने काम में व्यस्त था जब पंछी उसके केबिन में आती है। उसने कॉफी टेबल पर रखकर उसके शेड्यूल को उसके सामने बताया। विक्रांत उसके चेहरे को देखता है। कल की थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, पर फिर भी वो आज ऑफिस आई थी। पंछी, अगर आप थोड़ी देर से आती तो आपकी सैलरी कोई नहीं काटता, विक्रांत ने कहा। नो सर, आई एम ओके, कहकर पंछी ने हल्की मुस्कुराहट दी और विक्रांत के ही केबिन में मौजूद अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से विक्रांत नोटिस कर रहा था कि पंछी पहले की तरह नहीं रह गई थी। वो पहले से कम हंसती थी, जितना पूछा जाए उतनी ही बातें करती थी। कुछ देर बाद उसने अपने सर को झटका और अपने काम में व्यस्त हो गया। पंछी अपने मोबाइल में एक तस्वीर को देखकर अपनी आंखों में नमी लिए अपने आप से कहती है, कुछ नहीं होगा अप्पा, आपको आपके लिए चाहे जितनी बार अपने आप को बेचना पड़े मैं बेच दूंगी, पर देखना, इस बीमारी से आपको छीन लूंगी। उसने अपनी माँ को कॉल लगाया और बताया कि वो पैसे भेज रही है और फोन कट करके रख दिया। पंछी अपना काम करके केबिन से निकलने से पहले एक बार विक्रांत से कहती है, सर क्या मैं जा सकती हूँ? मिस पंछी, आप मुझे असिस्ट करती हैं, साथ में पीए भी हो आप मेरी। आपका काम तब तक होता है जब तक कि मेरा काम चलेगा। जी सर। वो जाकर फिर से अपने डेस्क पर बैठ गई और विक्रांत के काम के खत्म होने का इंतजार करने लगी। मिस पंछी, आज आप मेरे साथ होटल चल रही हैं, विक्रांत ने कहा। पंछी, जो इस वक्त अपना सर उठाकर बैठी थी, होटल का नाम सुनते ही उसका चेहरा झुक गया। सर, आई एम सॉरी, बट आज रूम नंबर और होटल का नाम आपको मैसेज कर दिया जाएगा, पहुंच जाना, कहकर विक्रांत केबिन से निकल गया। यहाँ पंछी का ऑफिस खत्म हो गया था और वो टैक्सी का इंतजार कर रही थी जब विक्रांत अपनी कार में बैठ रहा था। वो पंछी को लिफ्ट देने के लिए पूछता, उससे पहले एक लड़का आया। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते और पंछी उसकी बाइक पर बैठकर उसके साथ चली गई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, कहकर विक्रांत अपनी गाड़ी में बैठ गया। अपने घर न जाकर विक्रांत होटल के कमरे में जाता है। वो पंछी का इंतजार कर रहा था। उसने घड़ी देखी, पंछी के आने का टाइम हो गया था। उसने शराब की बोतल खोली और पीने बैठ गया। उसकी ड्रिंक अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके दरवाजे को खोलते हुए पंछी कमरे में आती है। वो अभी अपने फॉर्मल कपड़ों में थी। क्या बात है, आज आप घर नहीं गई? विक्रांत ने पूछा। नो सर। उसने अपने हाथ में पड़े हुए पर्स को टेबल पर रखा, अपने स्कार्फ को निकालकर टेबल पर रखते हुए बोली, सर, कल लास्ट डेट था हमारी अग्रीमेंट का। तो क्या हुआ, तुम्हें अपनी कीमत मिल जाएगी, विक्रांत ने लापरवाही से कहा। नहीं सर, बात ये नहीं है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, पंछी ने हिम्मत करके कहा। क्या हुआ, पैसे कम हैं, अपनी कीमत बढ़ाना चाहती हो? विक्रांत ने उसे इस तरह से देखा मानो वो कोई सामान हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक पंछी की बात भी खत्म नहीं हुई थी कि विक्रांत उसके बालों के क्लच को निकालकर अलग कर देता है। अब तक उसके बाल बंधे हुए थे, वो खुलकर उसकी कमर के नीचे तक बिखर गए। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को दोनों तरफ से ढके हुए थे। विक्रांत उसके बालों से खुशबू को अपने अंदर लेते हुए कहता है,
तुम्हारी खुशबू कुछ तो अलग है। उसने गहरी सांस ली। तुम कितने पैसे चाहती हो? पंछी ने अपनी आंखें ऊपर की। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी उदासी थी। सब बात पैसों की नहीं है। मेरे अप्पा की तबीयत ठीक हो गई है। मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है। विक्रांत ने उस लड़की को देखा जिसे वो सिर्फ एक समझौते का हिस्सा मानता था। उसके शब्दों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसने पंछी के बिखरे बालों को अपने हाथों से संभाला, उसके गालों पर पड़े आंसुओं के निशान को अपने अंगूठे से पोंछा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा है। पंछी, उसने धीरे से कहा, क्या तुम वाकई जाना चाहती हो? उसकी आवाज़ में वो रूखापन नहीं था जो अक्सर होता था। पंछी ने सर उठाया, उसकी भूरी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की चमक दिखी, फिर बुझ गई। हाँ सर, मुझे जाना होगा। विक्रांत ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि इस लड़की को रोकना गलत होगा। उसने अपने हाथ पीछे हटा लिए। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। पंछी की आंखों में आभार था। वो धीरे से उठी, अपने बिखरे बालों को फिर से संभाला और अपने पर्स और स्कार्फ को उठाया। दरवाजे पर पहुंचकर वो एक पल के लिए रुकी। उसने पलटकर विक्रांत को देखा। धन्यवाद सर, उसने कहा और कमरे से निकल गई। विक्रांत वहीं खड़ा रहा, उसके हाथ में अभी भी पंछी के बालों की खुशबू बसी थी। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया था और कुछ नया पनप रहा था। उसे एहसास हुआ कि पंछी सिर्फ एक समझौता नहीं थी, वो कुछ और थी, कुछ ऐसा जो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे मिलेगा। कमरे में अब सिर्फ सिगरेट का धुआं और अधूरी चाहत की गंध बची थी। अगर आपको हमारी FMY पॉकेट स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।